बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। इस आयत करीमा के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारे बड़े कहा करते थे कि एक दर बंद तो 100 दर खुला, यानी कि एक दरवाज़ा अगर हमारे लिए बंद होता है या कोई हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाज़ा अल्लाह पाक हमारे लिए खोल देता है। इसकी मिसाल आपके सामने है। जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए एक दरवाज़ा बंद किया गया था, लेकिन 100 दरवाज़े अल्लाह पाक की तरफ से खोले गए थे, अल्लाह पाक की रहमत से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, आप किसी ना किसी शोबे में महारत हासिल रखते हैं, आपको एक्सपीरियंस है या आप बग़ैर एक्सपीरियंस के हैं, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत के वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, किन डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर कुवैत का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह बाफजल खुदा आपको कुवैत का वीज़ा मिलेगा। क्योंकि कुवैत ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, कुवैत ने पाकिस्तानियों को वेलकम करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट सतह पर भी कुवैत के वीज़े पाकिस्तानियों को जारी हो रहे हैं और आम सतह पर भी पाकिस्तानियों को कुवैत के तरफ से वीज़े जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। कुवैत को जो इस वक्त डिमांड है वो है इंजीनियर लोग, आईटी फील्ड में महारत हासिल रखने वाले और आईटी फील्ड में जो एआई के ऊपर महारत हासिल रखते हैं। एआई बेस पर जो वीज़ा अप्लाई करेंगे उनका वीज़ा चुटकियों में निकलेगा। और इसी तरह वो हजरात जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन एसी टेक्नीशियन है लेकिन उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, उनका भी वीज़ा बहुत जल्द निकलेगा। एजुकेशनल बेस में जिन लोगों को महारत हासिल है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए भी है, मेडिकल फील्ड में भी है और इस तरह और बहुत सी दीगर नौकरियां हैं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, वीज़ा अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा और वीज़ा आपने लेना कहां से है ये भी बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप तमाम दोस्त अहबाब से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एजेंट लोगों के फ्रॉड और धोखे से बच कर रहिए, किसी के झांसे में ना आइए। कुवैत का वीज़ा आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए बहुत से ऑप्शन हैं। पाकिस्तान में चंद एक ऐसी ट्रैवल एजेंसियां हैं, ऐसी एजेंसियां हैं जिनको कोटे के बेस के ऊपर कुवैत या किसी भी गल्फ़ मुल्क की तरफ से वीज़े मिलते हैं और वो वीज़े महंगे दामों सेल करते हैं। अगर आप उनसे वीज़ा लेना चाहते हैं, उनसे वीज़ा लगवाने जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि चंद एक ऐसी कंपनियां हैं, कुछ लाहौर में हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में हैं, इसी तरह फैसलाबाद में हैं और इसी तरह कराची में हैं और दीगर जो भी कहे आपको कि डन बेस के ऊपर मैं आपको वीज़ा लगवा के दे रहा हूँ या आप वीज़ा लगवाने के बाद मुझे पैसे दे दीजिए, तो ये एक धोखा और फ्रॉड होगा आपके साथ। आपने इससे बच के रहना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए। चैनल महबूब टीवी को आप सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं और साथ लेके बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर आप इंजीनियर हैं, आप कुवैत का वीज़ा लगवाने जा रहे हैं तो और इंजीनियर के हवाले से आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप इस बेस के ऊपर भी कुवैत का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड वाले वो हजरात जो एआई में महारत हासिल रखते हैं, जिनको एआई में बहुत एक्सपीरियंस है और उनके पास एक्सपीरियंस लेटर भी है, जब एक्सपीरियंस लेटर नहीं भी है तो ये लोग भी कुवैत का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल बेस पर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो याद रखें आपकी जो डिग्री हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC हायर एजुकेशनल से वेरीफाई होना चाहिए, मोफा से वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस लेटर साथ लगेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप फिर भी कुवैत का वीज़ा लगवाने के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल फील्ड में आपको लाइसेंस हासिल करना होगा। वो आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से ही लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। आप लाइसेंस हासिल करने के बाद कुवैत के मेडिकल फील्ड में आप अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपका एक्सपीरियंस लेटर होना भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा हो या ज़्यादा हो चल जाएगा। इसके अलावा आपको वीज़ा लगवाने के लिए गल्फ़ अप्रूव्ड कैंप का मेडिकल रिपोर्ट जो है, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ये भी आपकी लाजमी साथ लगेगी। पुलिस सर्टिफिकेट,
پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کا لازمی ساتھ لگے گا۔ یاد رکھنا ہے میرے بہت سے میرے بھائی میرے بہنیں اس بات کا اعتراض کریں گے کہ ہم گلف میں جا رہے ہیں، ہم یورپ میں نہیں جا رہے ہیں، تو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کیوں؟ تو کویت نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ پاکستانی کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے۔ آپ نے اپنے شہر سے یا اپنے قریبی جو آپ کے ڈی پی او کا آفس ہے وہاں سے اپنے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا لینا ہے۔ آفر لیٹر آپ کے پاس ویزا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کویت کا تو آپ کے پاس کویت کے ویزے کا آفر لیٹر ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم آفر لیٹر کہاں سے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے آن لائن جابز تلاش کرنی ہے۔ اب آپ آن لائن جو ہیں جابز کہاں سے تلاش کریں گے؟ اس کے لیے میں آپ کو کچھ وے بتا رہا ہوں کہ کہاں پر جا کر آپ نے جاب ہنٹنگ کرنا۔ سب سے زیادہ جس کے اوپر پروفیشنل لوگوں کو جابز مل رہی ہیں وہ ہے، اور اس کے علاوہ بیت.com ہے، gulftalent.com ہے، اور اس کے علاوہ naukri.gulf.com ہے۔ اگر آپ کو ان ویب سائٹس کے اوپر جاب تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا آپ کو ان ویب سائٹ کے اوپر جاب نہیں مل رہی ہے تو بیورو آف امیگریشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ کویت کے جاب کے حوالے سے ٹپس حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ جا کر جاب تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کے من کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کویت کی ایمبیسی جو پاکستان میں موجود ہے وہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایکسپیرینس یافتہ ہیں، آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ثابت قدم رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔